सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 46वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 46वां सूत्र कहता है, ता एव सबीजः समाधिः, अर्थात ये पूर्वोक्त समापत्तियाँ सभी समाधि कहलाती हैं। तो ये जो समापत्तियाँ पहले कही गई पिछले सूत्रों में, जिनमें 4 समापत्तियाँ थी, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। अगर निर्विचार की और जो 2 उच्चतर अवस्थाएं हैं उसी के अंतर्गत उसको अगर भिन्न मान लें तो 6 समापत्तियां हो जाएंगी, जिसमें कि आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये 6 समापत्तियां हो जाएंगी। तो कहते हैं कि ये सभी समाधि है। ये जो समापत्तियां कही गई हैं, सवितर्क समापत्ति अर्थात जो स्थूल पदार्थ में शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से जो युक्त थी और चित्तवृत्ति में भासती थी, वह सवितर्क समापत्ति थी। और निर्वितर्क अर्थात स्थूल पदार्थों में शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द का अर्थ मतलब यहाँ नाम समझ लीजिए, अर्थ का मतलब रूप, तो इनके ज्ञान के विकल्पों से रहित हो जाने से, यहाँ पर नी लगा हुआ है उपसर्ग, तो उसका अर्थ हो गया विकल्पों से रहित। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से रहित और स्वरूप से शून्य जैसी केवल अर्थ मात्र से भासने वाली चित्तवृत्ति जो है वह निर्वितर्क है। और सविचार तो यह सूक्ष्म विषयों से मतलब रखता है, यानी सूक्ष्म विषयों में जो भी देश, काल, परिस्थिति, तत्व, इनके निमित्त जो है ये विकल्पों से युक्त होकर के जो भासने वाली चित्तवृत्ति है वह सविचार है। और निर्विचार भी सूक्ष्म विषयों में ही होता है, उसमें भी देश, काल और निमित्त आए और ऐसे जो विकल्प हैं उनसे रहित हो जाने को सिर्फ धर्मी मात्र से भासने वाली चित्तवृत्ति होती है। अब निर्विचार के आनंदानुगत और अस्मितानुगत जो 2 भेद हैं, आनंदानुगत तो में अहम अस्मि वाली भासने वाली चित्तवृत्ति होती है, ये अहंकार की होती है, ये सत्व प्रधान जो अहंकार होता है उसी की ये वृत्ति होती है। और अस्मितानुगत में मैं अपने होने की स्थिति होती है, यह भी बीज रूप में ये अहंकार सहित चेतन से प्रतिबिंबित होकर के भासने वाला चित्त है यह, जिसमें कि अस्मि यानी मैं हूँ का बोध होता है। तो ये जो 6 समापत्तियाँ हैं, ये इनके विषय में ये कहा गया है कि ये सबीज समाधि है। सबीज का अर्थ हो गया जो कि बीज सहित है, और बीज का अर्थ यहाँ पर हो गया कि जो ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित रूप है, दृश्य वर्ग है, जो यही जो है बार बार उत्पन्न होता है, कार्य कारण बनाता रहता है और ये अनवरत चलता रहता है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो यह जो स्थिति होती है, यह बार बार उसमें उत्पन्न होना, पलना, बढ़ना,
मरना, इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, यानी आपको बार बार ये उत्पन्न करता रहेगा। तो जो कुछ भी यहाँ पर ये सब इस तरह के जो भौतिक तत्व हैं जो बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, यानी अपना रूप बदलते रहते हैं, परंतु होते तो रहते ही हैं। तो इस तरह के जो चित्त है, ऐसे चित्त का जो नामकरण यहाँ किया गया है वो सबीज किया गया है। ये आलम्बन सहित होता है, आश्रय होता है इसमें, इसको संप्रज्ञात भी कहते हैं। तो यह सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति है, और सविचार और निर्विचार समापत्ति, ये सभी मिल करके ये सबीज होते हैं। और समाधि का मतलब है कि जहाँ हमारी प्रज्ञा धी सम अवस्था में है तो वह समाधि है। समाधि मतलब यह नहीं कि इसको मर जाने के बाद जो ज़मीन में गाड़ देते हैं और लगा दे, वहाँ पर एक कोई ढांचा खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये महात्मा गांधी की समाधि है, तो ये अमुक नेता की समाधि है। उस तरह की समाधि का यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे चित्त की अवस्था से मतलब है, यह जीवित चित्त की अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति सम अवस्था को प्राप्त होता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, हर परिस्थिति में जो सम रहता है वह समाधि अवस्था को प्राप्त माना जाता है। तो यहाँ पर उस अवस्था की ही बात पतंजलि जी किए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये चारों समापत्तियाँ जो हैं ये समाधि तो हैं, लेकिन कैसी हैं? सबीज हैं। यानी ये हम फिर यहाँ से गिर सकते हैं, योग भ्रष्ट हो सकते हैं, यहाँ से फिर हमारा पतन हो सकता है, और फिर हम जो है उसी चीज़ में, यानी हमारे भीतर जो अहंकार हैं, हमारे भीतर जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये बार बार पनप सकती हैं। ये दग्ध नहीं होती हैं, जलती नहीं हैं, समाप्त नहीं होती हैं, ये रहती रहती है। अहंकार की वृत्ति, लोभ की, भय की, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, राग की, मोह की, इन सब की जो है यहाँ पर वृत्तियाँ रहती हैं। तो ये सब जो वृत्तियाँ हैं, दुख की, वेदना की, ये सब यहाँ रहती हैं। यहाँ बीज रहता है इनका, ये बार बार उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इसे सभी समाधि कहते हैं। तो समाधि यानी एक उस विशेष अवस्था में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ये वृत्तियाँ नहीं रह जाती हैं, लेकिन जो ही हम वापस फिर लौटते हैं तो फिर वृत्तियाँ हो जाती हैं, यानी सभी, इसीलिए इसको कहा गया है। वास्तविक समाधि वह है कि हम 24 घंटा समाधि में ही रहें, जिसमें कि हम उस अवस्था में प्रवेश कर जाएं जहाँ की समाधि भंग ही नहीं होती हो। अगर समाधि भंग हो जाती है तो वह सभी समाधि होती है, और समाधि भंग नहीं होती है तो वह निर्विष समाधि होती है। खैर, इसके विषय में पतंजलि जी आगे हमें बताएंगे। इस सूत्र में इतना ही। ओम।